स्पेशल रिपोर्ट में अब आगे बढ़ेंगे। गुजरात में प्रचंड बहुमत से सत्ता में आई बीजेपी ने अपना चुनावी वादा निभाने का ऐलान कर दिया है। गुजरात की भूपेंद्र पटेल सरकार ने भगवान कृष्ण की दुनिया में सबसे ऊंची मूर्ति बनवाने का ऐलान किया है। गुजरात सरकार ने भगवान कृष्ण की जो सबसे ऊंची मूर्ति बनवाने की बात कही है, वो देवभूमि द्वारिका कॉरिडोर का हिस्सा होगी। बताया जा रहा है कि इसके पहले चरण पर काम अगले साल यानी 2023 के सितंबर में शुरू हो जाएगा। इसके अलावा द्वारिकाधीश मंदिर के लिए प्रसिद्ध द्वारिका में 3D इमर्सिव एक्सपीरियंस जोन और श्रीमद् भगवद गीता अनुभव क्षेत्र भी बनाया जाएगा। सरकार एक गैलरी भी बनाएगी जहाँ से प्राचीन द्वारिका शहर के अवशेष दिखाने का इंतजाम किया जाएगा। इसके अलावा अगले साल सितंबर में भूमि पूजन का कार्यक्रम तय किया गया है। देवभूमि द्वारिका कॉरिडोर के डेवलपमेंट के जरिए गुजरात सरकार द्वारिका क्षेत्र को पश्चिम भारत के सबसे बड़े धार्मिक केंद्र के तौर पर स्थापित करना चाहती है। इसके लिए गुजरात सरकार 3000 किलोमीटर लंबा 4 से 6 लेन वाला परिक्रमा पथ भी बनवाएगी, जो पूरे गुजरात को कवर करेगा। इस प्रोजेक्ट से गुजरात की बीजेपी सरकार को 3 फायदे होंगे। पहला तो ये कि चुनावी वादा पूरा होगा, दूसरा ये कि इसी बहाने होने वाले विकास के काम से लोगों को रोजगार मिलेगा। गुजरात को भक्तों की आस्था के केंद्र के साथ साथ एक नया टूरिस्ट अट्रैक्शन भी मिलेगा। इससे पहले बीजेपी की सरकारें यूपी, उत्तराखंड और एमपी में इसी तरह के प्रयोग आजमा चुकी है। एक और खबर है और वो वायरस से रिलेटेड है, चीन से नहीं, लेकिन चीन का जो ये वायरस है वो कैसे भारत को परेशान कर सकता है, महंगाई का बम फोड़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत में कई जरूरी चीजें जो हैं उसके लिए दूसरे देशों पर हमें डिपेंड करना पड़ता है। अब आपको समझाते हैं कि कोरोना भारतीयों की जेब पर कैसे बोझ बढ़ाएगा। चीन से निकला न्यू वायरस का वेरिएंट दुनिया के 10 से ज्यादा कंट्रीज में स्प्रेड हो चुका है। वायरस इस कदर बढ़ा है कि दुनिया में दहशत का सबब बन गया है। इससे इंडियन कंपनियों की चिंता बढ़ गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर कोरोना को काबू करने के लिए फिर से कड़ी पाबंदियां अमल में आई तो सप्लाई चेन बुरी तरह से बाधित हो सकती है। चीन से इंपोर्ट होने वाला सामान महंगा हो सकता है, विदेशों से इंपोर्ट होने वाली दवाएं महंगी हो सकती है, सोने की कीमतों में उछाल आ सकता है। भारत में महंगाई बढ़ने की आहट इसलिए भी है क्योंकि भारत चीन से कई जरूरी सामान मंगाता है। सप्लाई चेन बाधित हुई या ठप पड़ी तो फिर भारत में स्टॉक किए गए सामानों की कीमतों में आग लगेगी। और भारत बल्क दवा या एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स विदेशों से इंपोर्ट करता है। इसका इस्तेमाल दवाएं तैयार करने में होता है। भारत की 60% बल्क दवा का कच्चा माल चीन से आयात किया जाता है। यह आपूर्ति बाधित हुई तो फार्मा कंपनियों के सामने बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। ऐसे में दवाओं की कीमतों में इजाफा हो सकता है। दवाओं के केमिकल के अलावा चीन भारत के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप और दूसरे गैजेट्स की सप्लाई का सबसे अहम जरिया है। अगर चीन में कोरोना की मौजूदा हालात और बिगड़े तो स्मार्टफोन ब्रांड्स को कंपोनेंट्स के लिए सप्लाई की कमी झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि ऐसी भारतीय कंपनियां बहुत हद तक चीनी कारखानों से आने वाले कंपोनेंट्स पर डिपेंड करती है। सोने की कीमतों में भी उछाल की आशंका एक्सपर्ट्स जता चुके हैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।